नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। महाकाल की जमीन से लेकर प्लॉट खरीद तक बीजेपी पर कांग्रेस के गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जमीन घोटाले और भ्रष्टाचारों के आरोपों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि सरकारी दस्तावेजों और रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2021 में मोहन यादव के मंत्री बनने के बाद उनके परिवार के नजदीकी लोगों के पास बड़ी मात्रा में जमीन पहुंची। आरोप है कि वर्ष 2021 से 2023 के बीच 57 प्लॉटों में लगभग 85 एकड़ जमीन और वर्ष 2024 से 2025 के बीच 137 प्लॉटों में करीब 168 एकड़ जमीन खरीदी की गई। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर राम मंदिर चंदा और महाकाल क्षेत्र की जमीन से जुड़े मामलों में भी सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जवाब सामने आ सकता है। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इन आरोपों से जुड़े दस्तावेज और तथ्यों को मीडिया के सामने रखेंगे। आइए चलते सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल की ओर और सुनते हैं कि जीतू पटवारी इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। आदरणीय उपस्थित सभी यहाँ पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के सामने हम अपनी बात रख रहे हैं। आदरणीय सीएलपी के नेता उमंग सिंघार जी, आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय अभय दुबे जी, मध्य प्रदेश वासियों, जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो मन बहुत भारी है, बहुत दुखी है और मध्य प्रदेश दिन पे दिन भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों के कारण कलंकित होता जा रहा है। बार बार हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्यसभा का निर्वाचन का फॉर्म पंच जैसा रिजेक्ट कर दिया। सारे नियम, कायदे, कानून, निर्वाचन नामावली सबको दरकिनार करते हुए इतना बड़ा पाप किया, ये इतिहास में दर्ज हो गया। उसका कलंक भी मध्य प्रदेश में लगा। कुछ दिन पहले जब मैं बोलता था अली बाबा 40 चोर, तो 40 चोरों का जखीरा स्टिंग हुआ ट्रांसफर उद्योग के नाम पर। आप सब ने देखा, आप सब ने उसको पब्लिक तक लेके भी गए, प्रदेश ने भी देखा। आज अली बाबा का नंबर आया है। मैं बहुत दुख के साथ ये भारी मन से आज आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि देश में जब कांग्रेस की 2014 में सरकार थी तो नरेंद्र मोदी जी ने 2G, 4G, कोल और अलग अलग तरह के इतने आरोप लगवाए। बीजेपी, अन्ना हजारे, अलग अलग तरह की और एजेंसियां, मीडिया जगत, पिछले 12 साल में एक भी सिद्ध नहीं और सबसे कांग्रेस बरी हो गई। मोदी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, नारा दिया। 15-15 लाख काला धन स्विस बैंक में कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का, उससे देश का जितना इनकम टैक्स है वो आधा हो जाएगा, इस तरह के सब्जबाग दिखाए। और देश ने भरोसा किया है कि जिसके पीछे न जिसके बच्चे हैं, न जिसका परिवार है, न खाऊंगा न खाने दूंगा के प्रधानमंत्री पर भरोसा किया। आदरणीय साथियों, सिर्फ 5 मिनट की ये फिल्म पहले देखेंगे आप, फिर मैं विस्तार से अपने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की जनता के, देश के सवाल आपके सामने रखूंगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये प्रेस की कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रश्नों की कॉन्फ्रेंस है। प्रश्न है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज ही इनके जवाब प्रदेश के सामने देना चाहिए। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया करके फिल्म। आदरणीय साथियों, आप सबके पास ये रिपोर्ट्स है। तथ्य से स्पष्ट होता है कि राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी
और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। आदरणीय साथियों, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन आई, 253 एकड़ जमीन आई। यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल में। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है, 21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी। 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नाम अभी थोड़ा बताए गए हैं, पर मैं विस्तार से और बता दूं। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती, भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। एक का नाम है श्री शिवायनी बिल्डकॉन, दूसरी का है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी का है सत्यम डेवलपर। ये तीनों के अलग अलग आंकड़े हैं जिसमें परिवार के निकट रिश्तेदारों का बड़ा स्टेक है। अब इन कंपनियों को जब हिस्सेदारी दी गई, उसके बाद कौन कौन सी परियोजनाएं इन जमीनों से लगी हुई आई। मोहन यादव मुख्यमंत्री और मंत्री रहने के दौरान सड़क और हाईवे उज्जैन बदनावर रोड एक बना, चौड़ीकरण हुआ, नई कनेक्टिविटी बनी, उज्जैन इंदौर रोड विस्तार हुआ, उज्जैन झालावाड़ 4 लेन इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन नागदा रोड इसी जमीन के आसपास आया, उज्जैन देवास रोड इन्हीं जमीनों के आसपास आया, उज्जैन मक्सी रोड इन्हीं जमीनों के पास आया, उज्जैन आगर रोड इसी जमीनों के पास आया, गरोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इसी जमीनों के आसपास आया। इन परियोजनाओं में भूमि खरीदने का उल्लेख दिया गया है। जिन परियोजनाओं का भूमि खरीदना, ये ब्यौरा है, डिटेलिंग, जो रिपोर्ट्स में भी आया और मैंने मौखिक भी आपको बताया। सवाल क्या है? सवाल है, जैसा मैंने कहा था कि क्या वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल का नाम
मुख्यमंत्री ऑफिस से हटा के मोहन यादव एंड फैमिली रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कर देना चाहिए। क्या कहती है रिपोर्ट्स? दूसरा, मैंने जैसा कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत दुख के साथ मध्य प्रदेश जब देश में आज ये इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट, तो क्या मुख्यमंत्री पे सवाल हुआ? मध्य प्रदेश के तंत्र पे सवाल नहीं हुआ? यहाँ के करप्शन को लेकर जिस तरीके की पूरे देश में परिस्थिति थी, उसको बल नहीं मिला। एनसीआरबी के आंकड़े कहते थे सबसे भ्रष्ट राज्यों में हम हैं। क्या उसको इस पूरी रिपोर्ट के बाद बल नहीं मिलता है? सवाल यह है, कुर्सी आई, साथ में जमीनें लाई, पहले सड़क का नक्शा, फिर परिवार की खरीदारी, धर्मनगरी को मुख्यमंत्री ने जमीन के धंधे का, गोरख धंधे का हिस्सा बना दिया। आखिर यह सवाल बनता है या नहीं बनता है? मेरा आप सबसे, हम सीधे सवालों पे जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश को बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए, क्या सही है, यह सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीदकर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है? ये गलत है या सही है? प्रदेश को बताओ। रिपोर्ट्स में डिटेलिंग, और हम भी पूछ रहे हैं, प्रदेश भी पूछ रहा है। दूसरा, रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर खरीदी गई जो सड़कों, हाईवे की अधोसंरचना परियोजना से प्रभावित क्षेत्र है। क्या केवल सहयोग है या प्रयोग है? जमीन खरीदो और योजना लेके आओ। तीसरा, क्या सरकार उन सभी सड़कों और परियोजनाओं के बाईपास, कॉरिडोर और भूमि उपयोग परिवर्तन, लैंड यूज चेंज की सूची सार्वजनिक करेगी? जिन क्षेत्र में मुख्यमंत्री परिवार ने भूमि खरीदी, जब खरीदी तब क्या लैंड यूज था और आज क्या है? यह सार्वजनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री यह घोषणा करेंगे कि इन सभी भूमि सौदों में स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, निष्पक्षता पर काम होगा? मैं आग्रह कर रहा हूं पूरे प्रेस से और पूरे मध्य प्रदेश से कि रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के परिवार के पास 179 एकड़ भूमि मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 वर्षों में 168 एकड़ नई भूमि जुड़ गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमि खरीदी की गतिविधि अचानक क्यों बढ़ी? कारण क्या है इसका? एक प्रश्न और बनता है, यह मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत सवाल है, कुछ सरकार के मतलब मोहन यादव से सवाल है, ये सरकार के मुख्यमंत्री से सवाल है और चीफ सेक्रेटरी से सवाल है, प्रशासन से सवाल है, मंत्रिमंडल से पूरा से सवाल है। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्र में परिवार की भूमि है वहां होने वाले सरकारी निर्णयों में मुख्यमंत्री स्वयं को अलग रखे? मुख्यमंत्री की जमीनें हैं, उसको लाभ मिलेगा इस परियोजना से, ऐसे निर्णय में मुख्यमंत्री ने अपने आप को अलग किया क्या? दूसरा, क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टर प्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार की निजी लाभ पर मंत्रिमंडल में चर्चा की कि ये जमीन का इस योजना से मेरे परिवार को इस तरह का लाभ होगा? क्या मंत्रिमंडल में यह बात आई थी? यदि किसी मंत्री के परिवार का द्वारा सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिलने वाले क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए, मंत्रिमंडल का हिस्सा एक मंत्री, अगर उसके परिवार को किसी परियोजना का बड़ा लाभ मिलेगा परियोजना से, तो क्या सरकार खुफिया तंत्र इस पर नजर रखता है?
या फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुफिया तंत्र को आंखों पे पट्टी बांध दी गई है? वो बोलता है कुछ, सुनता है, देखता है या चुप रहता है? सवाल है। सवाल एक और है कि रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्रवधू, भाइयों, भतीजों, चचेरे भाई के साथ 4 रियल एस्टेट का उल्लेख है। क्या सरकार इन सभी कंपनियों के विवरण सार्वजनिक करेगी? क्या सही है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी की हिस्सेदारी वाली कंपनियों को भूमि हस्तांतरण परिवार के अन्य सदस्यों में भी हुआ है क्या? मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है? मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे? ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या यह सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है, जिनकी भूमि है, मुख्यमंत्री की हो, उसके परिवार की हो? तो जब सरकारी योजनाएं, लैंड पुलिंग आती है, आईडीए कोई योजना लाता है हाउसिंग की, हाउसिंग बोर्ड कोई योजना लाता है, तो वहां 50% डेवलप प्लाट मिलेगा और मुख्यमंत्री को 70% डेवलप प्लाट मिलेगा उनकी कंपनियों को, उनके हिस्सेदारी को। ऐसा क्यों? ये किसानों के साथ धोखा नहीं है? ये उन जमीन मालिकों के साथ धोखा नहीं है कि आप सरकार की योजनाओं में 50-50 का रेशो, 40-60 का रेशो और मुख्यमंत्री के इसमें 70-30 का रेशो? तो ये किसानों को, जो मुख्यमंत्री सबका वरदहस्त होता है, उन्होंने प्रदेश के साथ धोखा नहीं किया? क्या प्रोजेक्ट में आर्थिक लाभ अनुमानित सरकार सार्वजनिक करेगी? इन प्रोजेक्ट में जितना पैसा आर्थिक फायदा होगा इसका असेसमेंट करके सार्वजनिक करेगी क्या? सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि पहले सड़क तय हुई कि पहले जमीन खरीदी गई? पहले सड़क हुई या पहले जमीन खरीदी? ये बात तो उनको स्पष्ट बताना पड़ेगा ना प्रदेश को। क्या उज्जैन के सामान्य किसान नागरिकों को भी यह जानकारी उपलब्ध थी जिसके आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में भूमि पर निवेश हुआ? इसका सार्वजनिक कोई प्रमाण है? पूरे देश के सामने न खाऊंगा न खाने दूंगा कि सार्वजनिक घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री की क्या नैतिक दायित्व नहीं है इसकी पूरी जांच कराने का? क्या मुख्यमंत्री ये घोषणा करेंगे कि उनके परिवार की 2023 के बाद भूमि खरीदी की जांच किसी, जैसे मैंने पहले कहा, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट से जज से जांच कराई जाए? इन सब प्रश्न कॉन्फ्रेंस का अंतिम प्रश्न है। मध्य प्रदेश की जनता केवल एक जवाब चाहती है। क्या विकास योजनाएं पहले बनी और फिर जमीन खरीदी गई, या जमीन पहले खरीदी गई और फिर विकास योजनाएं बनी? मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि अली बाबा 40 चोरों का जखीरा अभी कुछ दिन पहले कुछ आया, थोड़ा सा हिस्सा आया है, बड़ा हिस्सा बचा है, वो भी आने वाला है और अली बाबा का हिसाब आ जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी मुखरता से, जितनी स्पष्टता से ये सवाल मीडिया ने उठाए हैं, सब परिवार के लोग ये सवाल अपनी सरकार से, हमारी सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, उनसे हम सब मिलकर करेंगे और आशा करेंगे कि मुख्यमंत्री भी प्रदेश के सामने इतने बड़े एलिगेशन उन पे लगे हैं, उसका स्पष्ट प्रदेश की जनता को स्पष्ट जवाब दें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।